नमस्कार। मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने कोई ना कोई बिग मनी, बड़ा कैश फ्लो आप लोगों के पास ज़रूर आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग गोचर इस महीने हो रहे हैं। ट्रांजिट्स जो प्लैनेट्स की सिचुएशंस है इस महीने वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मंगल और गुरु की युति आप लोगों के लिए आय भाव में यानी हाउस ऑफ इनकम में, कैश फ्लो वाले हाउस में हो रही है। और ये 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल और बृहस्पति की युति अपने आप में बहुत विशेष है। कोई ना कोई बड़ा पैसा आएगा एक तरफ, दूसरे तरफ तीन ग्रह स्वयं की राशि में सितंबर में रहेंगे कुछ कुछ समय के लिए। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, बुध भद्रा योग बना रहे हैं यानी केंद्र में ही बैठ रहे हैं अपनी राशि में, और शुक्र भी पूरे सितंबर के महीने में अपनी राशि में ही रहेंगे। और इस महीने 6 दिन आकर्षण योग भी बहुत प्रबल तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाएंगे। तो जहाँ भद्रा योग है वहीं आकर्षण भी बन रहा है, वहीं गज केसरी योग का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में हैं। और चंद्रमा किस तारीख को इस महीने जाएंगे, जब गज केसरी वैसे हर महीने बनता है, करीब करीब 8 दिन गज केसरी के होते हैं हर महीने में, लेकिन इस महीने क्योंकि चंद्र मंगल लक्ष्मी कारक योग बनाएंगे और चंद्र और बृहस्पति गज केसरी योग बनाएंगे, और ये तीनों मिलकर के आपके लिए ये आय भाव में यानी फाइनेंस के घर में, कैश फ्लो के घर में रहेंगे। तो ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजिट्स है आप लोगों के लिए, जेमिनी वालों के लिए। बिग कैश फ्लो जो मैंने बताया 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में, बहुत सारे रिच लोगों की कुंडलियां जो मैंने देखी है उनमें बृहस्पति यानी जुपिटर और मंगल की या तो कंजंक्शन होता है यानी युति होती है, या दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कोई ना कोई संबंध इनका दूसरे घर से या 11वें घर से ज़रूर होता है। यानी जो कैश फ्लो है उसके स्पीड को मंगल बृहस्पति जो फाइनेंस के कारक हैं उसके स्पीड को मंगल काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो 18 सितंबर से 12 नवंबर मंगल और बृहस्पति, और यहाँ पे बृहस्पति जो गुरु हैं ये उच्च राशि में हैं, इसलिए ये विशेष करके 12 सालों में एक बार आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे मंगल का भी साथ होना। और यहाँ पे चंद्रमा का जिस दिन आना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है। वहीं पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि शनि आपके कर्म स्थान पे, यानी जो जिस ग्रह को आपके प्रोफेशन के लिए देखा जाए, आपके कर्म के लिए, बिजनेस हो या जॉब हो, वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर, करीब 4.5 महीने के लिए। तो कोई ना कोई बदलाव लेकर के आएंगे, और वो बदलाव आपके लिए किस तरह का रहेगा उसको भी देखते हैं। तो पहले हम कुछ तारीख देख लें। आकर्षण योग के जो तारीख हैं वो 1 और 2 सितंबर को है। 2 दिन ये होगा जब चंद्रमा मेष राशि में होंगे और शुक्र पे दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, और शुक्र की दृष्टि 11वें भाव में रहेगी। दूसरा आकर्षण योग जो है वो 14 और 15 को है, जब आकर्षण योग, प्योर आकर्षण योग बन रहा है 14-15 को, जब चंद्रमा और शुक्र अपने ही राशि में है। इस बात को भी ध्यान रखना है। 28 और 29 और 30 तारीख के 1 बजे दोपहर तक ये भी आकर्षण योग बन रहा है क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की युति है। वहीं जैसा मैंने बताया जो गज केसरी योग का पीक है, वैसे हर महीने करीब करीब 8 दिन गज केसरी योग यानी केंद्र में जब भी जाते हैं चंद्रमा जुपिटर से, बृहस्पति से, तो गज केसरी बनता है। लेकिन इस बार क्योंकि उच्च के बृहस्पति हैं, मंगल भी साथ में हैं, तो गज केसरी का जो सबसे अहम दिन है, इम्पॉर्टेंट डे है, और लक्ष्मी योग भी बन रहा है जिस दिन, वो है 7 सितंबर के 12 बजे दोपहर से लेके 9 सितंबर के 3 बजे तक। तो अपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स या काम हैं आपके लिए, खास करके आर्थिक फैसलों से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड, वो आप इस बीच में शेड्यूल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से बड़ा कैश फ्लो आना ही चाहिए। अगर आपके जन्म कुंडली में दम है तो यानी अगर आपके कुंडली में मंगल और बृहस्पति की पोजीशंस अच्छी है, आपके जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, उनकी पोजीशंस अच्छी है, कहीं से पीड़ित ना हो, और
आपकी जो दशा और अंतर्दशा चल रही है वो भी पॉजिटिव, या तो मंगल की दशा चल रही हो, हालांकि मंगल यहाँ पे आपके षष्ठेश भी हैं लेकिन धनेश भी हैं, तो या तो मंगल की दशा चल रही हो या बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो ऐसे स्थिति में चाहे वो बुध की दशा चल रही हो, यानी फेवरेबल होना चाहिए दशा और अंतर्दशा, तब इस गोचर में कोई ना कोई बड़ा कैश फ्लो आपको, ये बिग टाइम मनी की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रहा। अब प्रोफेशनल फ्रंट को देखता हूँ, यानी आपके कर्म क्षेत्र में कैसा रहेगा। तो बुध 7 सितंबर से 26 सितंबर तक भद्रा पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वर्क प्रेशर का ज़रूर फील होगा, यानी काफ़ी एक्टिव रहेगा। हालांकि ये आपको रिजल्ट्स इस बीच में नहीं मिलेंगे, जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी स्लो होंगी, लेकिन आपके ऊपर काम का प्रेशर 7 से लेकर 26 सितंबर तक काफ़ी रहेगा। जो पॉजिटिव इवेंट्स है, यानी बड़े इवेंट्स और पॉजिटिव इवेंट्स प्रोफेशनल फ्रंट पे, वो मैं देख रहा हूँ 26 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में, जब बुध पंचम में रहेंगे और बुध की पोजीशन अच्छी रहेगी, यानी केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण में रहेंगे। तो जो बड़े इवेंट्स हैं आपके लिए, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसको आप 26 सितंबर के बाद 24 अक्टूबर के बीच में प्लान करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कैश फ्लो की एक अलग बात है, जो मैंने बताया कि 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक कोई बड़ा कैश फ्लो आएगा, लेकिन जब प्रोफेशन की बात करता हूँ तो वो एक अलग विषय है जिस पे तारीख अलग निकल के आ रही है, जो कि है 26 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। जॉब चेंजेस की पॉसिबिलिटी पूरी है मिथुन वालों को 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर के बीच में, 4.5 महीनों में, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है यहाँ पे, और वक्री अवस्था में कोई ना कोई बदलाव लाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए जॉब चेंजेस ही कराएंगे, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है या फिर आपके काम करने के तरीके या अप्रोच में चेंज हो सकता है। यहाँ पे चेंज आपके लिए जनरली प्रिडिक्टेबल है कि वो फेवरेबल होगा, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो चेंजेस पॉजिटिव है आपके लिए, आपके करियर के लिए। करियर ग्राफ का ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस महीने ही नहीं, अगले 8 महीने की बात करूं अगर मैं, अगले साल जून तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगर बड़े लेवल की बात करूं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, और उसके बाद फरवरी से लेकर जून 2027 तक काफ़ी अच्छा करियर ग्रोथ आपको मिलने की पूरी संभावना है। अब फाइनेंशियल के लिए जो बेस्ट पीरियड है वो है 18 सितंबर से 12 नवंबर। ये गुरु मंगल का एक बड़ा योग बना है, इसके वजह से भी है, इसके वजह से ही है बल्कि। मैरिटल लाइफ में गुड फॉर मैरिटल लाइफ एज सप्तमेश उच्च बट नॉट गुड फॉर स्पाउस। देखिए इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि क्योंकि आपके सप्तमेश बृहस्पति उच्च राशि में हैं तो मैरिटल लाइफ में आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपके स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए, ये 8 महीने फेवरेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सप्तम भाव से अष्टम भाव पे गोचर बृहस्पति का हो रहा है। उनके लाइफ में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बहुत सावधानी से डिसीजंस लेना चाहिए, फैसले लेने चाहिए आर्थिक मामलों में। स्टॉक मार्केट में 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बुध और शुक्र की युति है, यानी लग्नेश भी शुक्र के साथ हैं पंचम भाव में। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए भी यही डेट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। 2 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर का जो डेट है उनके लिए वो खास करके इम्पॉर्टेंट और अच्छे डेट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई चेंज इन सब्जेक्ट, या तो आपका कोचिंग बदलेगा या पढ़ने का तरीका, अप्रोच बदलेगा, कोर्स मटेरियल चेंज हो सकता है या सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, किसी तरह का बदलाव दिख रहा है। बट क्योंकि बृहस्पति उच्च चल रहे हैं और आपके बुध की इस महीने भी और अगले महीने भी बुध की पोजीशन केंद्र और त्रिकोण में रहेगी, जिसके वजह से स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। तो ये है ओवरऑल विश्लेषण मिथुन लग्न वालों के लिए, यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।